पुलिस को भी इसने जान से मारने की कोशिश की। एक कत्ल कर चुके हैं ना, तो आपके लिए अब इजी हो गया। देखा कि जैसे ही पुलिस ऊपर आ रही है, अभी वो स्टेयर्स पे चढ़ने की सोच रहे हैं। देखिए कितना दीदा दिलेरी से इसने उस रूम में से निकलता है, एक फायर करता है और ये M4 गन थी, उससे ये फायर कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये ट्रेनिंग हासिल करता रहा है। इसकी हाथ की आप ग्रिप देखें, दहशतगर्द नहीं ग्रिप पकड़ते हैं, किसी को जिंदा जला देते हैं तो उसका फिर फैसला अल्लाह करता है। तो देखें कि कैसी चीजें जो है वो उसके खिलाफ जाती रही। गन इसने कहाँ से खरीदी थी? ये वाली जो गन थी ना, अभी डार्क वेब की पिंक, ये खातून है। इतनी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस हैं और स्कूल्स हैं, उसका पूरा नेटवर्क जो है वो उन बच्चों को खराब करने में लगा हुआ है। साहिर की तरह का एक और मुलजिम पकड़ा, उसने भी बहुत बड़े 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 नाम लिए, अदाकार और अदाकारा हैं, उनके भी नाम इसमें आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। GTV के एक और पॉडकास्ट के साथ मैं हाजिर हूँ बिनिश अब्बास। आज हम एक बार फिर उसी केस पर बात करेंगे जिसका एक सिरा हमारे हाथ लगा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की और आज भी हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुहैब जैजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ुहैब, क्या एक्सक्लूसिव है आपके पास? अच्छा देखिए बिनिश, पहले कहा जा रहा था कि उसके वालिद की जानिब से मेरा बेटा मासूम है और उसको फंसाया जा रहा है। अब देखिए कुछ तस्वीर आ गई है, ठीक है ना? अरमगान की? हाँ, अरमगान की, जो उसने पुलिस से मुकाबला, जबकि पुलिस ने तो अभी तक कोई फायरिंग की ही नहीं थी और पुलिस तो अभी ऊपर जाने की सोच रही थी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि CCTV कैमरा उसके रूम में लगे हुए थे और उसने देखा कि जैसे ही पुलिस ऊपर आ रही है, अभी स्टेयर्स पे चढ़ी नहीं है जो तस्वीर बता रही हैं, अभी वो स्टेयर्स पे चढ़ने की सोच रहे हैं। अभी नीचे ही उसके छानबीन कर रहे थे, देख रहे थे कि नीचे क्या है क्या नहीं है। अभी वो ऊपर आए ही नहीं थे कि देखें कितना दीदा दिलेरी से इसने उस रूम में से निकलता है। रूम में से निकल के पहले जो उसके पास एक सर्विलेंस गेट लगा हुआ है, उससे निकल कर पहले एक फायर करता है और ये M4 जो गन थी उससे ये फायर कर रहा है। अच्छा, इसको हैंडल करना आसान नहीं है। तस्वीर में अगर आप देखें तो इतनी, ऐसा लगता है जैसे इसने ट्रेनिंग हासिल की हुई है। मुसलसल ये इसकी ट्रेनिंग लेता रहा है बड़े असले की, जिसको हम बड़ा असला कहते हैं ना, ये बड़े असले में इसका शुमार होता है। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये ट्रेनिंग हासिल करता रहा है। इसकी हाथ की आप ग्रिप देखें, इसने ऐसी ग्रिप पकड़ी हुई जैसे कोई मतलब दहशतगर्द नहीं ग्रिप पकड़ते हैं कि जिसके जो है वो मकासद ही कुछ और होते हैं, यानी कि उसके नापाक जिसको कहते हैं ना, मकासद जिनके होते हैं, वो लोग जो मतलब जिनके दिल में एक चोरी होती है, एक डर होता है, खौफ होता है कि मैं पकड़ा ना जाऊं या मैंने क्या ऐसा गलत काम किया है जिसकी वजह से पुलिस मेरे घर पे पहुंच गई है। तो एकदम जो है ये इस हवास भागता होके और बिल्कुल नीचे देखें, तस्वीर जो बता रही हैं कि गेट से निकलता है और फायर खोल देता है। अच्छा, फिर देखें तस्वीर में तो फिर पीछे जाता है, फिर सीढ़ी के नीचे से देखें तो वो ऐसे जो है ना ग्रिप करके, ऐसे ग्रिप करके फिर फायर करता है। तो ये आसान नहीं है, मतलब इस इतनी बड़े असले से फायरिंग करना। और आप देखें कि मुकाबले में दो तरफा फायरिंग होती है, यानी कि होता ये है कि मतलब पुलिस तो अभी पहुंची है, ये पुलिस थी, कोई दहशतगर्द नहीं थे जिस पे आप फायर कर रहे थे, ना चोर उसके थे, लिए तो दुश्मन थे ना डकैत थे, ना ये डाकू थे, ना ये आप पर हमला करने आ रहे थे, ना आप पर कोई मतलब ना आपके कोई ऐसे मुखालफीन थे, कोई दुश्मन थे आपके। ये तो पुलिस थी, ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। लेकिन वो यहाँ जिस मकसद के लिए आए थे वो मुस्तफ़ा के लिए आए थे। मुस्तफ़ा की लोकेशन को ट्रेस करते हुए इसके घर तक पहुंचे थे। उनको ये नहीं पता था कि इस शख्स ने ही मुस्तफ़ा को कत्ल किया है, मारा है। तो छापा मारने आए थे, चेक करने आए थे कि वो यहाँ वो है तो या तफ्तीश कर रहे थे ना, अब तफ्तीश कर रहे थे। तो तफ्तीश के दौरान ही मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि बस जब आप कोई ऐसी गलतियां कर देते हैं या किसी को जिंदा जला देते हैं तो उसका फिर फैसला अल्लाह करता है। तो देखें कि कैसी चीज़ें जो है वो उसके खिलाफ जाती रहीं। मतलब वो अमेरिका के साथ काम कर रहा था, अगर उससे मतलब वो चाहता तो भाग भी सकता था। मतलब जिस रास्ते से वो उसको बलूचिस्तान में जिस तरह उसने उसको गाड़ी के अंदर जिंदा जलाया, तो वो चाहता उसी रास्ते से जो है वो दीगर ममालिक में भी जा सकता था। लेकिन देखिए उसके दिल में ये चीज़ नहीं डाली गई। ठीक है, ये बहुत सारे केसेस में बीनिश ऐसा ही होता है कि मतलब जो है ना, आपका दिल अंदर से जो है वो आपको उसी चीज़ पे राज़ी करता है कि नहीं
कोई कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो आ जाती है, पकड़ में आप आ जाते हैं। अच्छा, फिर तस्वीर जो बता रही है ना बिनिश, वो यही बता रही है कि ये पुलिस को भी इसने जान से मारने की जो है वो कोशिश की खुद, जिसमें एक डीएसपी भी जख्मी हुआ। क्योंकि आप एक कत्ल कर चुके हैं ना, तो आपके लिए अब इजी हो गया, यस, आपके लिए खेल बन गया। हाँ, उसने डीएसपी को भी जिस तरह से फायरिंग की, वो भी बाल बाल बच गया। वो भी अपनी रिटायरमेंट के करीब था और मतलब इतनी सर्विस थी, और ख़ुद अल्लाह ने उसको भी एक नई ज़िंदगी दी। खुदा न खास्ता जो गोली उसके पैर में लगी, वो कहीं और कोई ऐसी जगह लग जाती जो कि नाजुक होती, यानी कि दिमाग है, आपका दिल है, ये ऐसी चीज़ें, खुदा न खास्ता हल्की सी भी कोई चीज़ टच हो जाती है ना, आप सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो जाते हो, या आप बेड पर आ जाते हो। वो अभी भी बेड पर ही है डीएसपी जिसको गोली लगी है। अच्छा, एक इसका मुकदमा पुलिस ने भी दर्ज किया है, ठीक है ना, मुकाबला दर्ज किया है। अब ये जो मुकदमा था ना, ये रियासत ने ही दर्ज करवाया है, यानी कि पुलिस वर्सेस अरमुगान के खिलाफ दर्ज हुआ है। तो जिस तरह हमने पहले भी खैर बातें की हैं, वो मैं दोबारा उस पर बात करेंगे। अच्छा, अब जो तस्वीर बता रही है ना, अच्छा, ये जो M4 गन है जिससे ये फायरिंग कर रहा है, मज़े की बात ये है इसके खोल भी मैच कर गए, ठीक है, उसकी रिपोर्ट आ गई है जिसमें ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि पुलिस ने जो मौके से खोल उठा के फॉरेंसिक के लिए लेबॉर्ट्री में भेजे थे, ये वही खोल थे जो उस वक्त इसने फायरिंग की थी पुलिस पर। और वो खोल भी आपस में ममासलत रखते हैं, ठीक है, ये ममासलत रखते हैं। अच्छा, फिर ये गन इसने कहाँ से ख़रीदी थी? ये वाली जो गन थी ना बिनिश, इसने ख़रीदी थी ऑनलाइन के ज़रिए, ऑनलाइन परचेज की थी, डार्क वेब के थ्रू, ठीक है, डार्क वेब के ज़रिए की थी। और जो बाकी जो गनें थी ना, जो कि स्नैपर गन थी, जो कि जिसकी मालियत 1.25 करोड़ पे बताई जा रही है, मैग्नम जिसका नाम है, वो उसने ख़रीदी थी आपके KPK से, ठीक है। तो वहाँ पे वो उसके वालिद ने खरीदी थी खुद जाके, ठीक है, खुद जाके, जी खुद जाके खरीदी थी। और वो जाके उन्होंने वहाँ पे परचेज की थी, और उसकी डिलीवरी जो है वहाँ पर नहीं हुई, वो इनके घर पर आकर देकर चले गए थे, ठीक है। इसी तरह दीगर असला भी जो वहाँ से, जिसको दर्रा कहते हैं हम, वो असला भी जब आप वहाँ से परचेज़ करते हैं, या CTD भी अभी कार्रवाइयाँ कर रही हैं, जो लोग ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बन गए, आप उसमें अपना ऑर्डर करें, वो फैंसी बनाना चाहें, अपने नाम पे आप बनाना चाहें, मतलब उसमें डिज़ाइनिंग अपने नाम की कराना चाहें, अच्छा, तो वो भी हो जाती है। गोल्डन बनवाना चाहें, वो भी हो जाती है। तो वो सारी जो है वो कस्टमाइज़ होती हैं। तो ये मगर खैबर पख्तूनख्वा से असलहा बेचा जा रहा है, तो ये इस पे कुछ काम हुआ? हाँ, हुआ है, काम हुआ है, बहुत काम हो रहा है इस पे। देखें, जैसे जैसे नज़र आता है वो पकड़ लेते हैं CTD वाले उनको ये डोमेन दिया हुआ है IG सिंध की जानिब से कि इस पर काम करें, वो इस पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर इतने मुनज़्ज़म लोग होते हैं, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा फ़ाल हो गया है कि आप मतलब उसको जैसे जैसे आपके सामने रिपोर्ट होता जाएगा या उनको इस चीज़ की खबर होती जाएगी, वो पकड़ते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं भी पकड़ी जाती, मिसाल के तौर पे अरमुगान ने घर पे असला मंगाया, वो नहीं पकड़ा गया। डार्क वेब के थ्रू मंगाया, आप देखें डार्क वेब के थ्रू जो है वो उसको M4 गन घर पे बैठ के आ गई। और अभी ये तफ्तीश की जा रही है कि जो डार्क वेब के थ्रू आई है वो पाकिस्तान से आई है, पाकिस्तान से बाहर से आई है। अब अच्छा, तफ्तीश ये भी हो रही है। अच्छा, ये अरमुगान और उसके वालिद के ऊपर मजीद कुछ इंकशाफात हुए हैं? देखिए, तफ्तीश चल रही है, जिस तरह मैंने आपको खोल वाली बात बताई कि खोल मैच कर गया है। इसके अलावा साहिर तक जो इन्वेस्टिगेशन गई थी, उसके अंदर एक और बहुत बड़ा एक मुलजिम पकड़ा गया है, जिसने बताया कि पिंकी जो कोक डीलर है वो काम करती है। हम इस पे पहले भी जो है वो पिंकी पे GTV में ही खबरें दे चुके हैं। ये पिंकी एक खातून है जिसका नाम है अनमोल पिंकी के नाम से है, जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ और आपकी कॉलेजेस हैं और स्कूल्स हैं, उसका पूरा नेटवर्क जो है वो उन बच्चों को ख़राब करने में लगा हुआ है। यानी कि उनको ये जहरीली नशावर चीज़ें फ़राहम की जा रही हैं। वो ख़ुद यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो कसूर की रहने वाली है और रहती कसूर में है, और ऑनलाइन के थ्रू अपना माल बेचती है। मुख्तलिफ़ कोचेज़ हैं जिसके थ्रू उसका माल यहाँ पर आता है, फिर यहाँ से राइडर्स के ज़रिए लोगों के घरों में पहुँच जाता है, ठीक है। ये एक बहुत ही इस्टेब्लिश ग्रुप है पिंकी के नाम से। अच्छा, माजिदा SP सदर थी, तो उन्होंने इसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ की थी, और उसका एक बहुत बड़ा उसका जो भाई था पिंकी का, वो भी गिरफ़्तार कर लिया था, और एक निसार खटक था, उसको भी गिरफ़्तार कर लिया था। तो कार्रवाइयाँ चल रही। जिस तरह मैंने आपको बताया कि SIU ने साहिर की ही तरह का एक और मुलजिम पकड़ा, उसने भी बहुत बड़े नाम लिए, जिसमें आपके जो अदाकार और अदाकारा हैं उनके भी नाम इसमें आए हैं, उसमें आपकी बिज़नेस कम्युनिटी से भी नाम आए हैं। वो भी ऐसे नाम हैं जो मैं मतलब आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगी कि इतनी बड़ी इमारतें बनाते हैं, और वो भी उन इमारतों के मालकान हैं, और वो भी इस
इस लानत से जो है वो बचे हुए नहीं हैं, बल्कि लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं इस लानत से। तो ये इसमें एक पेशरफ़्त है। इसके अलावा ये कि केस अभी जो है वो चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये 100 टेराबाइट से ज़्यादा का जो डेटा है अच्छा। वो अभी फॉरेंसिक के लिए जो है वो भेजा जाएगा। वो भेजा अभी नहीं गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा है। उस डेटा को अभी फ़िल्टर किया जा रहा है। उसमें वो वीडियोज़ देखी जा रही हैं कि कब मुस्तफ़ा जो है वो घर में आया था, कब मुस्तफ़ा जो है वो इस घर से इसको ये लेकर गए थे। तो कुछ चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं। मुस्तफ़ा की गाड़ी अंदर जाते हुए नज़र आ रही है कि मुस्तफ़ा इस घर में दाखिल हुआ है। कुछ खानसामा जो हैं उसके वो नज़र आ रहे हैं। फिर उसमें जो खानसामा जो खून साफ़ कर रहे हैं मुस्तफ़ा का, वो भी नज़र आ रहा है। जो वीडियोज़ अभी जिस पे तहकीकात चल रही है, ठीक है। फिर एक वीडियो में ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ जो टीम वहाँ पर पहुँची थी, उनमें से भी कुछ लोग थे जिन्होंने वहाँ से कुछ असला था वो भी आगे पीछे किया है। वो भी कुछ चीज़ें जो है वो उसमें साफ साफ दिखाई दे रही हैं, ठीक है। उस पर भी तफ्तीश अभी चल रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वक्तन फ़वक्तन जिसमें पेशरफ्त भी आ रही है, राज अफशा भी हो रहे हैं। केस अभी चूँकि इसका अबूरी चालान जमा होना है, यानी कि जितनी भी तफ्तीश पुलिस ने की है उसमें पुलिस अपना मोटिव डालेगी कि इसको मारने का मकसद क्या था। मकसद वही था जो इस्टेब्लिश हुआ है कि ज़ूमा उमर जो थी लड़की थी जो उसके पास काम करती थी, वहाँ से मामला जो है वही लड़की के ऊपर ही फड्डा हुआ ना हाँ, सारा। अब मतलब वो देखिए सीरियस लड़की हो का गया मामला था, वो लड़की के मामले को अगर सही तरीके से इन्वेस्टिगेट फर्स्ट डे ही कर लिया जाता बिनिश, तो आप यकीन करें ये मुस्तफ़ा वाला वाक़या भी नहीं होता, ना ये सारे मामलात का आपको पता चलता। अरमुगान का नहीं पता था कि इतना बड़ा नेटवर्क चला रहा था, ख़ास तौर पर डब्बे का काम कर रहा था, कॉल सेंटर का काम कर रहा था। असल कमाई उसको वहीं से आ रही थी। उससे पहले वो भी जो है वो कोक बेचता था, तो ये भी नहीं पता था। अच्छा, एएनएफ में केस ज़रूर स्टार्ट थे और केस के बाद जो है उसकी तफ्तीश भी चल रही होगी। खैर वो अदालत में है जो भी है। तो कॉल सेंटर का भी नहीं पता था कि इतना बड़ा काम कर रहा है। अब देखें ना, वो इस्टेब्लिश हो गया कि उसने मतलब 5 लाख रुपए जो है वो महीने में जो है वो उसको कॉल सेंटर से आ रहे थे, और हफ्ते में ऐसा भी होता था कि 8 से 10 लाख डॉलर भी कमा लेता था। और वो करते क्या थे बिनिश, ये बड़ा एक मतलब आप मैं ये भी बताऊं करते क्या थे, ये कैसे चलता था। मतलब ये सोचें तो सही, मतलब कैसे 5 लाख डॉलर आ जाते थे? 2 नंबरी से आते थे ना? 2 नंबरी से आते थे। और ये ट्रांसफ़र होते थे या ये कैश आता था, क्या आता था? ये मैं बताता हूँ आपको। ये बड़ी मतलब मज़े की बात है। मतलब देखें क्या क्या हो रहा है, ये देखें ज़रा। होता ये है कि अमेरिका के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वो उनका डेटा चोरी करके, ठीक है, जिस तरह हमारा डेटा चोरी होता है वहाँ उनका डेटा चोरी करके, चूँकि हमारा डेटा चोरी होगा तो पाकिस्तानी रुपीज़ में पैसे मिलने कुछ फ़ायदा हासिल उसूल है नहीं। तो वहाँ का जो डेटा चोरी होता है ना, तो वो डेटा कैसे चोरी होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। आपका जो एटीएम कार्ड है ना, आपका जो एटीएम कार्ड में इसके पीछे 3 नंबर लिखे होते हैं, 3 डिजिट लिखे होते हैं। आप जब रेस्टोरेंट में जाती हैं ना, तो आप वो अपना एटीएम का कार्ड उस रेस्टोरेंट वाले को दे देती हैं कि ठीक है वो आप जाके इसको चार्ज करके ले आए, ठीक है। अब वो जब चार्ज करने जाता है ना, तो वो आपका जो नंबर है एटीएम का नंबर, जो कि बड़े हिंसों में भी होता है और तादाद में ज़्यादा भी होता है, ठीक है। फिर वो आपकी एक्सपायरी नोट कर लेता है, ठीक है। फिर वो आपकी पीछे लिखा हुआ आपका सीवीसी कार्ड नंबर है वो भी नोट कर लेता है। ये 3 चीज़ें आपकी नोट हो गई हैं, ठीक है। अब वो करता क्या है कि आपके कार्ड को ऑनलाइन इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, यानी कि अपने मोबाइल के ज़रिए उस कार्ड को चार्ज करने की कोशिश करता है, क्योंकि आपका डेटा उसके पास चला गया। अब वो ये दिमाग लगाता है कि जो चीज़ें, क्योंकि ये 3 चीज़ें जो अहमियत की हामिल होती हैं, जो कि चाहिए होती हैं। अब वो जब आपका कार्ड जो है ना वो अपने मोबाइल में डालने की कोशिश करता है और वो बहुत हद तक कामयाब हो जाता है। फिर उसी मोबाइल से के ज़रिए वो शॉपिंग करता है, जितनी कर सकता है, ट्रांजैक्शन जितनी कर सकता है ऑनलाइन वो करता है। रकम ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि वो शॉपिंग कर लेगा। मुख्तलिफ आउटलेट से वो शॉपिंग कर लेगा। रेस्टोरेंट जाते हुए अपना जाएं तो कार्ड ना देंगे भैया, कार्ड ना दें उसको, क्या मशीन लेकर आए सामने, ठीक है। आप अपने सामने उसको चार्ज कराएं। इसी तरह से यही तरीके वारदात जो है वो अमेरिका में भी इस्तेमाल हो रही है। वहाँ पर भी इसी तरह उनका सारा डेटा जो है वो हासिल कर लिया जाता है। फिर ये डेटा जो
डब्बे का काम करते हैं कॉल सेंटर के नाम से, इनके पास ये चोरी शुदा डेटा आ जाता है। फिर बिनिश ये करते क्या हैं, इस डेटा को वेरीफाई करते हैं, ठीक है, जो फिर उनके नंबर्स भी मौजूद होते हैं ना, नंबर्स आ जाते हैं, आपके मोबाइल नंबर भी आ जाएगा, उन नंबर्स पे फ़ोन करके उनको उनकी जो वेरिफिकेशन होती है, जो डेटा उनके पास अवेलेबल होता है उसको कंफर्म करते हैं। मज़ीद जो एक दो चीज़ें चाहिए होती हैं वो उसको ऐसा ट्रैप करते हैं कि वो उसको मज़ीद एक दो चीज़ें बता देता है, वहीं से उनका काम हो जाता है। उनके पैसे बैठे बैठे उनके अकाउंटों से खाली हो जाते हैं। यानी कि बाकायदा एक रैकेट है जो एक $50 $100 तो मामूल है, कॉल सेंटर चला रहा है और हाँ। वो अंग्रेज़ों से बात भी कर रहा है, उनके तरीक़े से बात कर रहा है, उनसे चीज़ें पूछ रहा है, और वो बेवकूफ़ हैं, मतलब वो इतने ज़्यादा बेवकूफ़ हैं कि वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब वो किस किस्म के बेवकूफ़ हैं और यहाँ किस किस्म के तेज़ बच्चे हैं, मतलब किस और लाइन डेटा में वहाँ पड़े से हैं। आ रहा है, डेटा वहीं से आ रहा है चोरी होके, मतलब यहाँ से थोड़ी कोई ले, यहाँ से तो परचेज कर रहे हैं ना डेटा। अच्छा, फिर उनके अकाउंट से जब पैसे निकल जाते हैं तो वो अपने बैंक में रिपोर्ट भी करते हैं, ये भी बड़े मज़े की बात है। फिर उनका बैंक जो है वो करता है, आपको यहाँ लिखता भी है, स्टेट बैंक को मतलब इतनी सीरियस चीज़ें हो रही हैं, स्टेट बैंक को लिख भी रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं, तो इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होती? ये चल रहा होगा ना, ये 2 महीने 3 महीने से तो नहीं चल रहा होगा, जाहिर सी बात है अरसे से चल रहा होगा, 1 साल आप लगा लें, 1 साल 2 साल, तो क्या कभी किसी ने, अगर चले स्टेट बैंक को लेटर आया, कोई किसी ने कंप्लेन की, कुछ हुआ? नंबर ऑफ केसेस बहुत है ना बिनिश, इस तरह की केसेस साइबर क्राइम में बेतहाशा हैं, हज़ारों की तादाद में केसेस हैं, आपके पास ऑफिसर्स की कमी है। मगर मतलब देखें, आप ये देखें ना, डिजिटल वर्ल्ड पे आपने काम ही नहीं किया कभी। एक बाहर से शिकायत आ रही है, यूएसए से शिकायत आ रही है, अमेरिका से शिकायत आ रही है, उस पर तो कम से कम वो तो अलार्मिंग होना चाहिए ना। वो अब तो सारिम बर्नी वाली शिकायत कहाँ से आई थी? वो तो बाहर से ही आई थी, बिल्कुल। तो क्यों आपके, अगर वो मतलब कर रहा था काम तो आपको या नहीं पता था कि? वैसे ही हम मतलब बात कर रहे हैं, वहीं से शिकायत हुई ना, यहाँ से तो नहीं हुई। वहाँ से शिकायत हुई तो यहाँ आपने केस दर्ज किया ना, अदालत में वो सही था गलत था वो तो अदालत ने फैसला करना है। हाँ, कि क्या पता वो सही हो, क्या पता वो गलत हो, लेकिन फैसला अदालत में होना है। लेकिन आप ये देखें ना, लेकिन केस कहाँ से आया चलता हुआ हो रही है, मतलब आप पैसे की हेर फेर हो रही है, इससे तो माथा। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ से ट्रैवल होके आती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं, कुछ चीज़ आपको पता नहीं चलती। अभी जो इजी पैसे से फ्रॉड हो रहा है वो क्या है? वो तो यहीं से हो रहा है ना, या वो भी बाहर से हो रहा है। आपके नाम पे सिम निकल जाएगी, आपको पता ही नहीं, इजी पैसा बन जाएगा, उसका व्हाट्सएप बना के वो जो है आपके नाम से पैसे ले लेगा। तो मतलब इतना ज़्यादा जो है वो ये चीज़ों को मतलब फैली हुई चीज़ें कि उसको समेटते समेटते आपको बहुत वक्त लग जाएगा। आप पहले तो खुद कोशिश करें कि ऐसी चीज़ों से बचें, लेकिन ये कि बस अपने तौर पे आप मोहतात ही रह सकते हैं। खुद से आप कोशिश करें कि बस अल्लाह ताला हिफाजत करे पूरे पाकिस्तान के लोगों की, वरना जैसे हालात है तो हर दूसरा आदमी फ्रॉड करने को तैयार है। अच्छा, एक बार फिर हम तस्वीरों की बात करते हैं। तस्वीरें आपके पास आई एक्सक्लूसिव, वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उसने पकड़ा हुआ है असला, फायरिंग कर रहा है, ये वो निशाने लगा रहा है, ज़ख्मी कर दिया लोगों को, बिल्कुल फिल्मी सीन लग रहा है ना, बिल्कुल ओके टेक वाला ना। उसके पास असलहा भी आया, उसने ऑर्डर करके मंगवा लिया, वो इतना बड़ा कारोबार चला रहा था, वो पैसों की हेर फेर कर रहा था, उस स्टेट बैंक को कंप्लेंट्स भी आ रही थी, सब कुछ हो रहा था, मगर एक बंदा इतने धड़ल्ले से, अच्छा उसके घर के बाहर पूरी सिक्योरिटी है, सब कुछ है, किसी को भी कुछ नहीं हुआ, मतलब किसी को कुछ नहीं हुआ। चलें उसके वालिदैन को तो छोड़ दें, उसके अतराफ़ के लोगों को भी छोड़ दें, वो कहेंगे चलो भाई वो इलाका ही ऐसा, वहाँ पे कौन क्या कर रहा है किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। मगर आप देखें इतनी बड़ी एक वो हो रही है, क्या कहना चाहिए, एक्टिविटी हो रही है। अच्छा देखिए बेनिश, एक तो मेरी लोगों से भी अपील है कि ये जो सीसीटीवी कैमरा है ना, ये ज़रूर अपने घर के बाहर इंस्टॉल करें, आप लाजमी लगाएं इसको। अब देखें, इसने खुद ही अपने घर में सीसीटीवी कैमरा का जाल बिछाया हुआ था और इतने कैमरे लगाए हुए थे जो कि कुछ हिडन भी कैमरास थे। अब इसको ये नहीं पता था कि किसी दिन इसके खिलाफ भी इस्तेमाल हो जाएंगे। इसने भी लगाया इसी मकसद के लिए था कि मैं लोगों को ब्लैकमेल करूँगा, जो कि ये करता भी था, ब्लैकमेलिंग, ठीक है। अब यही कैमरे की इसने सारी जो DVR थी ये तोड़ भी थी। अब क्या पता था कि ये चीज़ें इसी में से ही चीज़ें निकलेंगी। अब मुझे बताएं ना, ये तस्वीरें जो नज़र आ रही हैं जो एक्सक्लूसिव हैं, अगर ये तस्वीरें नहीं होती तो लोगों को लगता है यार इतना सा बच्चा है, कैसे गन उठा के पुलिस को मारेगा यार, इसमें इतनी दीदा दिलेरी है, इतना बड़ा दिल है इसका, मतलब क्या जानवर है, इंसान नहीं है, इंसानों को गोलियां मार रहा है। तो आप तो आपको यकीन ही नहीं करता, अब तस्वीरों पे भी यकीन कोई नहीं करेगा क्या?
ये सीसीटीवी, ये जो सीसीटीवी से तस्वीरें निकली हुई हैं, ये क्या झूठी हैं? तो साफ बता रही हैं कि अभी ये तो और भी चीजें क्रिमिनल आएंगी। माइंडसेट का था। बिल्कुल। और फिर जिस तरह से और भी चीज़ें निकल कर आती रही हैं, अगर देखें लोग मीडिया को बुरा भला कहते हैं, लेकिन ये मीडिया ही है जो कि ऐसी चीज़ें मंजर-आम पर लाकर केस का रुख मोड़ देता है, दबाव पड़ता है इससे आपका। और क्या वो जो उसकी सुख्ता लाश थी, क्या वो गलत थी क्या सुख्ता लाश? वो गाड़ी के अंदर जो बेचारा ऐसे बिल्कुल सहमा हुआ, पता नहीं बैठा बैठा ही रह गया, निकलने की कोशिश कर रहा होगा, कैसे निकलता, हार गया वहीं पे। वो तस्वीर देखें ना, कितनी चीज़ें आ गई हैं मंजर आम पे। तो जब चीज़ें मंजर आम पे आ जाती हैं, वो ये बताती हैं कि ये चीज़ें गलत नहीं हैं, ये सही हैं, ऐसा वाक़या हुआ है, ये इस बात का सबूत है। ठीक है, अदालत में ये चीज़ें जो है वो बहुत कम, उसकी कोई हैसियत नहीं होती है, लेकिन मैं समझता हूँ अवाम की नज़र में इसकी हैसियत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये था कि ये नहीं कर सकता, ये इतना सा नौजवान कैसे कर सकता है, तो ये ऐसे कर सकता है। ये तस्वीर भी तो बता रही हैं। पुलिस, अगर पुलिस बताती कि मुकाबला हुआ तो लोग कहते हैं यार पुलिस तो मतलब जाली मुकाबले करती है, पुलिस की बातें झूठी हैं। वो भाई ये जो तस्वीर हैं ये झूठ बोल रही हैं, वो ज़ख्मी हुआ है, क्या वो गलत है? तो देखें ना, चीज़ें तो है ना बिनिश। बिल्कुल, चीज़ें सामने आई हैं, सबूत भी सामने आए हैं, अब हमें बस इंतज़ार है फैसले का। और उम्मीद की जा रही है कि हमें अब खुशखबरी मिलेगी, उसे सज़ा मिलेगी अरमा खान को, मुस्तफ़ा का कातिल जो है। और इसी छोटी सी बात के साथ हम आज मुस्तफ़ा कत्ल केस को हम अपनी पॉडकास्ट पे वाइंड अप कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्लेटफॉर्म ऐसे मज़ीद केसेस के लिए खुला हुआ है। ज़ुहैब हमारे साथ होंगे और बहुत सारे हमारे क्राइम रिपोर्टर्स हैं जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो कि दिन रात काम करते हैं और आवाम को सही खबर पहुंचाने के लिए अपनी ज़िंदगी भी दांव पे लगाते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए GTV के साथ, ताकि आपको मज़ीद ऐसे केसेस के बारे में सुनने को मज़ीद मिल सके। बहुत शुक्रिया। खबर के अंदर की खबर GTV के प्लेटफॉर्म पर एक नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर हैं। कब कैसे कहां क्या हुआ, वो केस है जिसका फैसला दुनिया में हो गया। एक वॉइस नोट मुस्तफा का सामने आया था जिसमें वो राफे को बुला रहा था। बाप की कंडीशन ये होगी और उसकी परवरिश और तरबियत ये होगी, तो फिर उसका अंजाम यही होगा जो हम सब देखें। जो सब छुपा रहे हैं हम बताएंगे। असलहा, क्या ये वही टंकी है जहाँ से पहले भी एक असलहा निकला था? गैंगस्टर्स के साथ इसका गठजोड़, इनका जो माल होता है या ये पकड़े जाते हैं तो ये बीच में आके अपना किरदार अदा करती हैं। अकेले बेटे को छोड़ा हुआ था शहर में दंदनाने के लिए, तो उसने फिर किया ना कांड। बेनजीर भुट्टो आने वाली है यूनिवर्सिटी में इलेक्शन के वक्त, नहीं छोड़े क्या बेनजीर भुट्टो। अगर औरत को भी इसी तरह हक होता कि जब चाहे निकाह तोड़ ले, मुझे एक बात का जवाब दे, मियां बीवी में और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में फर्क क्या है? इस ऑपरेशन के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ जवानों ने अपनी जानों का नजराना भी पेश किया। लेडीज को जिस दिन पैसा आएगा, पहले बात तो वो ज्वेलरी की दुकान पे जाएगी, वो सोना बनाएगी। मर्द की कमजोरी, जब पैसा आएगा दूसरी शादी करेगी। मंजी ठोक देती, घर में आकर फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए मंजी हैं ठोक। डिजिटल मीडिया की तारीख के सबसे मुनफरिद और दिलचस्प पॉडकास्ट सिर्फ GTV के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर।